जाके और उसको लिंक लोन करते गए। उसके पश्चात लाड साहब जिला अमरूद थे, कौरलाल जी पंचायत राज मंत्री थे। उस चक्कर में फिर हम लोग भी थोड़ा और एक तरह से सुस्त हो गए और वो गति काम की जो थी वो रुक गई। उसके पश्चात कर्नल साहब ने और आरक्षण संवर्धन समिति बनाकर और उसके बाद से कर्नल साहब ने ये सारा काम किया। असली डिमांड थी हमारी एसटी की, लेकिन वो एसटी का संवैधानिक कारणों की वजह से बड़ी लंबी प्रक्रिया नहीं हो पाया। इसलिए जाके हमने जो ओबीसी के अंदर इसमें एमबीसी के अंदर एक नया रास्ता निकाल के उनका मामला सुविधा दे दी जो आज तक तो अब भविष्य की भी कोई है क्या, कोई प्लानिंग है इसमें? भविष्य की तो यही है कि हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इसको कैसे भी नवीन सूची में डाला जाए। और अब भी ये योजना है कि सरकार से बातचीत करके, जैसे अभी थोड़े दिन पहले भी विजय वैसा जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था पीलूपुरा में, उसमें सरकार ने कहा था और 3 आदमी कमेटी बना रखी है वर्तमान में भी। उसमें जवाहर जी मैडम है और 2 मंत्री शायद को अपने सामाजिक न्याय मंत्री हैं अविनाश जी गहलोत और एक और से जोगाराम जी पटेल कौन है। ऐसी 3 आदमी कमेटी बनी है, उस पर चर्चा कर रही है कि इसके बारे में जो हमारे मुकदमे थे, जो हमारे शहीद हो गए, उनके परिवारों को जो सरकार ने हमसे वादे किए थे, उन वादों में क्या कमी रह गई, उसको कैसे पूरा किया जाए, उनके सब के बारे में ये समिति और 2-3 महीने में जाके अपनी रिपोर्ट देगी। और हमारी तो यही एक मांग है कि इसको नवीन शुल्क डाला जाता है कि 5% आरक्षण हमारा हमेशा के लिए बरकरार है। तो एक बात ये बताओ कि तो आप नवी अनुसूची की मांग जो करते हो, तो एक तो सिर्फ आपकी मांग करते हो, जो फिर वो SC ST OBC वाले आरक्षण है उनकी भी साथ में मांग करते हो भाई उनको भी नवी अनुसूची में डाला जाए? उनसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारा तो क्या है कि उनका तो ऑलरेडी संवैधानिक मिली प्रक्रिया के अंतर्गत है, उनका तो उनको तो कोई झगड़ा ही नहीं है। लेकिन हमारे कानूनी रूप से हमको 1% ही मिला हुआ है अभी, लेकिन सरकार ने चूँकि विश्वास दिलाया था इसलिए 5% दे दिए। नहीं वो सरकार ने नहीं, वो उसका तो कारण ये था कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता था। तो अब तो ज़्यादा हो गया ना, तो 10 जनरल वालों को मिल ये गया। हमारी सरकार को ये कहना है हाँ। कि भाई जब आपने EBC को और दे दिया हाँ। तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, वो तो 10 हमारे को भी जोड़ो उसके अंदर। वो तो 50 के ऊपर अपने आप ही चला गया, अपने आप ही चला गया। वो तो सीमा टूट गई अब। हाँ, उसी बार टूट गई थी। लेकिन वो वैलिड जब होगा जब ये नवीन सूची में डल जाएगा। जब तक ये सब तलवार लटकी हुई है ठीक है, सरकारें विश्वास दिए जाएगी। नहीं तो अब आप लोग उसका हवाला दे के मांग किया करो, तो उसका हवाला देते नहीं। उसका हवाला तो नहीं दिया, अब मैं पढ़ता रहता हूँ। नहीं दिया तो गलती है हमारे लोगों की, समझेंगे उसको। हाँ भाई 50% की वजह से ही तो 5 से 1 किया था कि भाई हम 50 से ज़्यादा नहीं दे सकते। एक तो हमारे लीगल राइट बनता है 1% तो वो तो 50 में आ रहा था, लेकिन 4% एक्स्ट्रा मिला उसकी बात थी। लेकिन अब उसके बाद सरकार ने 10% और दे दिया। हालांकि हम आश्वस्त हैं कि अब देने के बाद भी ये कम नहीं होगा, क्योंकि अब इतना बड़ा और ये लोकतंत्र के अंदर इसको करना बड़ा मुश्किल काम होता है। कोई भी सरकार आओ, क्योंकि जनतंत्र में सरकारें बनती हैं वोट से और ये सारे वोट इन्हीं के हैं, इसलिए संभव। लेकिन फिर भी एक लीगल रास्ता साफ हो जाए, इसलिए हमारी मांग ये है कि नॉमिनेशन में डाला जाए और जो सुविधाएं हमको उस समय घोषणा की गई थी वो सुविधाएं हमको दी जाए।